अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके बाद फिर प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं और प्रेशर का हाइट और फिर वेदर के साथ क्या रिलेशन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखें, सबसे पहले तो वो बताता है कि अर्थ जो है हमारी वो सराउंडेड है विद द कवर ऑफ एयर, जिसे हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। तो यानी कि बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, उनका मिक्सचर है जिसे हम एयर कहते हैं। ये कुछ किलोमीटर यानी 120 किलोमीटर ऊपर हैं वन सी लेवल से। उसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखें, वो एग्जांपल दे रहा है कि अगर आप समंदर को देखें, समंदर के बॉटम पे चले जाएं तो वहाँ कोई भी लाइफ होगी, प्लांट या एनिमल की शक्ल में, तो उसके ऊपर देखें कितना वाटर होगा, वो उस वाटर का वेट उसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, तो वो उसके लिए प्रेशर है, वाटर का प्रेशर है। इसी तरह हम सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर हैं तो हमारे ऊपर भी 120 किलोमीटर ऊपर तक एयर मौजूद है, तो उस एयर का जो वेट होगा वो हमारे ऊपर और बाकी जो चीज़ें हैं सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर होंगी उनको प्रेक्ट करेगा, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। फिर वो कहता है कि ये एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो डेफिनेटली इसकी डेंसिटी जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, मतलब वेरी करती है। आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हल्के मालिक्यूल आते जाएंगे एयर के, तो डेफिनेटली एयर प्रेशर कम होता चला जाएगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। अगर सरफेस पे होंगे तो डेफिनेटली हैवी मॉलिक्यूल जो होंगे गैस के ग्रेविटी की वजह से वो सरफेस के पास होंगे और उनका वेट भी ज़्यादा होगा। डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है, तो ओशन लेवल पे सबसे ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम हो जाता है, क्योंकि गैस जो एयर है वो डिफरेंट मिक्स गैसेस का मिक्सचर है, तो उसकी डेंसिटी जो है वो वेरी करती है। ऊपर जाते हैं तो लाइट गैसेस आ जाती हैं या रह जाती हैं, तो उसे जो है ना फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका अगर आप एवरीडे लाइफ में इसकी एग्जांपल्स देखें, जैसे ये साइड बॉक्स में दिखाया गया है, एक बच्ची है वो बबल्स बना रही है। लेकिन वो जैसे ही उसके यानी कि बबल वाला जो चीज़ उसने पकड़ी हुई है, वो जब उसके अंदर फूंक मारती है तो डेफिनेटली इनसाइड जो बबल है उसका जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो एक सफेरिकल शेप ले लेता है। और सफेरिकल शेप ही क्यों लेता है बबल? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम एक्ट करता है, इस वजह से। और नीचे देखें, एक बैलून है, उसको आप उसमें हवा भरी हुई है, तो अगर आप रिलीज़ करेंगे तो आप देखेंगे जब हवा भरी हुई है तो उसके अंदर जो इंटरनल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। और जब आप बैलून रिलीज़ कर देंगे, यानी उसकी जो धागा बांधा हुआ खोल देंगे, तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा और बैलून में से हवा निकलना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे चारों तरफ से बैलून सुगड़ना शुरू होगा। ये नहीं कि किसी एक तरफ से जो है ना बैलून में से पहले हवा निकलेगी फिर दूसरी तरफ से निकलेगी, तो बैलून का एक्सपैंड होना और वापस जो है ना वो स्क्वीज होना जो है ना वो यूनिफॉर्म होगा, यानी हर डायरेक्शन से होगा। इससे पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में इक्वली एक्ट करता है। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, जिससे हम प्रूव करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाकई एग्जर्ट करता है। तो देखें, एटमॉस्फेयर जो वाकई प्रेशर एग्जर्ट करता है, ये एक्टिविटी शो करेगी। देखें, एक एम्प्टी टीन कैन लें, ये जैसे दिखाया भी हुआ है, टीन डब्बा जो पुराना होता है जैसे पहले घी के आते थे, तो अब वो डब्बा ले लें पुराना टीन, तो उसके अंदर आधा पानी से उसको भर लें और ये ख्याल करें कि वो कहीं से लीक ना हो। आधा पानी से भर के उसको आप बर्नर के ऊपर रखें। जब आप बर्नर के ऊपर थोड़ी देर रखेंगे, अंदर जो पानी है वो जब बॉयल होने लगेगा तो वो स्टीम जो होगी वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो वो स्टीम जो होगी वो हाफ़ तो आपने वाटर से फिल किया था, तो जैसे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम जो हाफ डिब्बे के अंदर क्या होगी, एयर होगी, तो स्टीम जो है उस एयर को पुश देगी बाहर की तरफ और फिर स्टीम भी बाहर आना शुरू हो जाएगी उसके जो ढकना होगा, तो वहाँ से वो स्टीम जब बाहर आना शुरू होगी तो अब आप समझ जाएंगे कि अब जो हमने हाफ उसको वाटर से फिल किया था और बाकी रिमेनिंग हाफ जो खाली छोड़ा था वहाँ एयर थी, वो एयर अब बाहर आ चुकी है क्योंकि स्टीम बाहर आ रही है वाटर की। तो जब स्टीम बाहर आना शुरू हो जाए तो आप ढकना लगाना, उसके ऊपर उसका ढक्कन है वो लगा दें, तो कैप जो है उसकी जब आप टाइट कर देंगे उसके ऊपर, तो उसके बाद फिर अब देखें हाफ में वाटर और हाफ में स्टीम है, ठीक है जी। अब आप उसको बर्नर से उठाएं और ठंडे पानी उसके ऊपर डाल दें। जब ठंडा पानी उसके ऊपर डालेंगे डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर फॉल करेगा। टेम्परेचर फॉल करेगा तो जो स्टीम थी वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी वापस और वो नीचे गिरेगी, तो आधा बॉक्स अंदर से खाली होगा। तो खाली जगह पे अब कोई चीज़ मौजूद नहीं है, यानी एयर भी मौजूद नहीं है, तो बाहर का जो
बाहर की एयर है वो उसके अंदर घुसने की कोशिश करेगी, लेकिन रास्ता नहीं है तो वो उसको कंप्रेस कर देगी जगह जगह से, यानी डेंट पड़ जाएंगे या पिचक जाएगा वो डिब्बा जो होगा, तो क्रश हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि बाहर वाली एयर ने उसे कंप्रेस किया है, तो जिससे वो कोलैप्स हुआ है उसकी हर डायरेक्शन से। तो ये एक्सपेरिमेंट जो शो करता है कि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो नेक्स्ट देखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो है ना हम एक बैरोमीटर यूज़ करते हैं, यानी ये मीटर बनाया होता है मरकरी बैरोमीटर, उसे प्रेशर को मेजर किया जाता है। देखें सी लेवल के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 101300 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये याद भी रखते हैं एमसीक्यूज़ के लिए। ये देखें साइड बॉक्स में दिखाया गया मरकरी, ये देखिए 1 मीटर लॉन्ग एक ग्लास ट्यूब है उसके अंदर मरकरी फिल किया गया है, और उसको एक जो है ना वो बेस एक बाउल के अंदर जो है ना आपने अंडेल दिया है, इन्वर्ट कर दिया है, तो वहाँ से मरकरी जो है नीचे फ्लो करना शुरू करेगा और बाहर आना शुरू होगा बाउल के अंदर। जब यहाँ पर एयर प्रेशर जो है, यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो जब इंटरनली जो मरकरी इस बेस के ऊपर प्रेशर लगा रहा है उसके बराबर हो जाएगा, तो ये मरकरी नीचे आना बंद कर देगा, एक हाइट पर रुक जाएगा। तो इस टाइम इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बराबर हो जाएंगे। बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है यहाँ इसकी बेस के ऊपर, यहाँ से मरकरी जो है वो बाहर आ रहा है और इधर फैलता जा रहा है, और ऊपर से जो मरकरी अब इस टाइम इस बेस के ऊपर जो अपना वेट एक्ट कर रहा है, वो जो प्रेशर है उसका उसके ऊपर यूनिट एरिया के ऊपर वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है बाहर। तो ये हम फिर मेजर करते हैं, वो 76 सेंटीमीटर की हाइट पे जो है ना वो सी लेवल पे आता है, जिसकी प्रेशर की वैल्यू फिर 1 और 1300 पास्कल बनती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट द इंस्ट्रूमेंट दैट measure the atmospheric pressure are called barometers. One of the simple barometers is a mercury barometer. It consists of a glass tube 1 meter long closed at one end. तो जैसे जैसे आप इस मरकरी मीटर को यानी मरकरी बैरोमीटर को अगर आप हाइट पे लेके जाएंगे, आप देखेंगे ये बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, तो डेफिनेटली मरकरी जो है ना वो नीचे आता जाएगा, उसकी हाइट कम होती चली जाएगी, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो मरकरी और नीचे आना शुरू होगा, यहाँ निकलना का उसे मौका मिलेगा, तो इंटरनली प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वो एक्सटर्नल प्रेशर के साथ बैलेंस रहेगा। तो इसकी जो हाइट है वो प्रेशर को जो है ना वो मेजर करती है। नेक्स्ट देखें, तो कह मरकरी ही क्यों यूज़ किया जाता है, हम यहाँ वाटर क्यों नहीं यूज़ कर लेते। तो अगर हम मरकरी को देखें, उसकी डेंसिटी मैंने आपको बताई थी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, और जबकि वाटर की 1000 होती है सिर्फ। तो मरकरी जो है वो 13.6 टाइम डेंसर है वाटर से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वर्टिकल कॉलम के साथ मेजर करने के लिए अगर आप वाटर यूज़ करेंगे, तो फिर वाटर जो है वो मरकरी की बनिस्बत जो है ना वो ज़्यादा हाइट पे जो है ना वो बैलेंस होगा। तो हाइट कितनी आ जाएगी, देखें यहाँ पर बताया भी हुआ है कि वो 0.76 मीटर पे था, 13.6 टाइम डेंसर है मरकरी, तो 10.34 यानी ऑलमोस्ट 10 मीटर की एक ट्यूब रिक्वायर्ड होगी वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए। फिर उसके अंदर वाटर जो है वो 10.34 मीटर की हाइट पे जो है ना वो बैलेंस होके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रीडिंग देगा, तो ये फिर सूट नहीं करता। नेक्स्ट देखें, वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उससे पहले ये साइड बॉक्स देख लें, वैक्यूम क्लीनर जो है वो कैसे काम करते हैं। देखिए वैक्यूम क्लीनर के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रिक मोटर यानी इलेक्ट्रिक फ़ैन लगा होता है जो कि एग्जॉस्ट के तौर पे काम करता है, यानी यहाँ वो अंदर की एयर को बाहर निकाल देता है। यहाँ के अगर रिएक्ट हो जाएगा वैक्यूम, तो अब एयर अंदर दाखिल होने का रास्ता जो है वो जो है ना वो इनटेक पोर्ट के नीचे है, यानी जहाँ आप इसको कारपेट वगैरह के ऊपर या फर्श के ऊपर जब रखते हैं तो एयर यहाँ से दाखिल होगी। जब एयर दाखिल होगी डेफिनेटली जो डस्ट पार्टिकल उसके सामने होंगे एयर उनको भी साथ ले जाएगी उस पाइप के अंदर और इस जगह को फिल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो फ़ैन है वो कंटिन्यूसली एयर को बाहर निकाल रहा है या वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, लो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ जब एयर आएगी उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो नीचे गिर जाएंगे ग्रेविटी की वजह से, एयर जो है ना वो फ़ैन जो है ना बाहर एग्जॉस्ट कर देगा। इस तरह ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाइट के साथ कम होता है, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर की हाइट पे जाके वो कहता है जो हाइट है वो हमारी 76.76 था, तो ये 7 मिलीमीटर रह जाती है सिर्फ, और जो कि 1000 पास्कल के बराबर आती है। तो एयर जो है वो जैसे जैसे कम होती जाएगी तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कहा जाता है कि वो वेदर में चेंज को इंडिकेट करता है, जैसा कि हॉट डे होगा, गर्म दिन होगा, तो अर्थ सरफेस जो है वो बिल्कुल गर्म हो जाएगी, हीट इमिट करने लग जाएगी,
तो हीट की वजह से जो है ना गैसेस एक्सपैंड हो जाएंगी, एक्सपैंड करेंगी तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल करेगा उस रीजन के अंदर। अगर देखें तो कोल्ड चिली वेदर है, यानी नाइट्स के अंदर, यानी रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है जो टेम्परेचर कम होगा तो एयर मालिक्यूल्स जो हैं वो क्लोज आएंगे, डेंसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ेगा। फिर इसके अलावा ये वेदर चेंजेस हैं। देखिए अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आना शुरू होती है रैपिडली, और वो ये इंडिकेट करता है कि अब थोड़ी देर में जो है ना शॉरी कंडीशन है और नियर बाय रीजन के अंदर जो है ना बारिश होगी। या फिर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करता है तो डेफिनेटली उसकी वजह से फिर थोड़ी देर बाद तेज़ आंधी और बारिश आने का इम्कान होता है, जिससे मतलब तूफ़ान वगैरह भी आता है कुछ ही घंटे के अंदर, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा लो कर जाए जो। तो उस जगह को फिल करने के लिए जो है ना वो ये गर्मी की वजह से होता है। देखें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी तो गैसेस एक्सपैंड हुई, एक्सपैंड होने से वो हल्की होती हैं, वो ऊपर उठती हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। फिर इस जगह को फिल करने के लिए नेबर से कोई आवाज़ चलना शुरू होती है इस तरफ, ताकि इसे एरिया रीजन के अंदर प्रेशर जो है मेंटेन किया जाए, मेंटेन हो सके। तो वो जो तेज़ी से आवाज़ चलती है तो वो किसी स्टॉर्म का या टाइफून का जो है ना शक्ल लेती है, और अगर क्लाउड्स भी साथ है तो फिर बारिश भी आती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप प्रेशर के इंक्रीज़ होने की बात करें तो वो फिर इंटेंस और कंडीशन को शो करता है, यानी कि विंटर को। देखें ग्रेजुअली लार्ज इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट लॉन्ग स्पेल ऑफ प्लेजेंट वेदर। अगर तो इंक्रीज़ हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा आहिस्ता, इसका मतलब है एक बड़ा लंबा अरसे जो है ना वो अच्छा प्लेजेंट वेदर आने वाला है। और अगर वो सडनली इंक्रीज़ करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट मीन्स के मौसम तो अच्छा हो गया लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होगा, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आएगी और आगे फिर जो है ना पुअर वेदर जो है ना आ जाएगा, यानी फिर दोबारा गर्मी आएगी। तो ये चीज़ जो है ना वो देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से आप जो है ना वो वेदर को जो है ना वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप सुनते भी होंगे न्यूज़ के अंदर के फ़लाँ इलाके में बारिश होने का इम्कान है, तो वो देखें आपको वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वेरिएशन से जो है ना वो आपको बताते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज आने से वेदर के अंदर, तो वो प्रिडिक्ट करते हैं फिर इसकी मदद से। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम प्रेशर इन लिक्विड्स पढ़ेंगे। वो लॉन्ग क्वेश्चन है और ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये आपने रेडी करने हैं। अगर कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।